हरिओम जी। संसारिक खबर आध्यात्मिक नजर को हर शाम को 7 बजे हम आपके सामने लाते हैं और उस खबर को हम स्पिरिचुअली एनालाइज करते हैं। कभी अच्छी खबर भी होती है, कभी बुरी खबर भी होती है। और वही अध्यात्म का एक पहलू है कि अध्यात्म एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है, जहाँ भांति भांति के लोग हैं और जो आपको मुझको शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान दे के जाते हैं। खबर आ रही है दिल्ली से कि एक हॉस्पिटल के अंदर, जो कैंसर का हॉस्पिटल था, वहां पे जो दवाइयां 3-3, 6-6 लाख रुपए की मिलती थी, वही दवाइयां वो 8,000, 10,000 में बेच देते थे। बाद में पता चला तो क्या था, ये जो दवाइयां कैंसर की जो लाइफ सेविंग है, वो मार्केट में जब आती थी, लोगों को दी जाती थी, पेशेंट को दी जाती थी, तो उस दवाई के खाली पैकेट को, खाली बॉटल को, खाली पैकेट और खाली बॉटल को वहाँ का जो स्टाफ है वो चुरा लेता था और उसी पैकेट में दूसरी पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल के, उसी को वो फिर 10,000, 15,000 में बेचता था। और ये कई सालों से चल रहा था किस्सा। उसे हुआ क्या, कहीं पेशेंट मर गए होंगे रॉन्ग मेडिसिन खा के। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस संसारिक खबर आध्यात्मिक नजर के हमारे अंदर कितना, दिस इज द लोएस्ट कर्म, तमसिक कर्म की सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, जिसमें आप दूसरे का अहित करने में भी आपको कोई थॉट नहीं है। किसी व्यक्ति की आप इसलिए उसको चोरी कर लो, डाका मार लो, एटलीस्ट ही इज अवेयर, लेकिन तुमने तो उसको वो देर दुख दे रहे हो जिसका उसे पता भी नहीं। सो गीता जी कहते हैं ये तामसिक कर्म है, जिसमें हिंसा हो, दूसरे का नुकसान हो। ये जो प्रवृत्ति के लोग करते क्यों है ऐसा? सिंपल एग्जांपल है, अज्ञान है, फियर ऑफ लॉ नहीं है, बट दैट्स वेरी स्मॉल आइडिया। बेसिक जो इनके पीछे है वो ये है कि आप और मैं अपने तमस को करते 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 इतने न्यूट्रलाइज हो जाते हैं कि वी डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। व्हेन यू बिलीव इट्स राइट एंड देन यू डू इट्स राइट, व्हेन यू बिलीव इट्स रॉन्ग एंड देन यू होल्ड इट, इट्स ऑल स्टिल फाइन राइट, बट व्हेन यू डोंट थिंक इट्स रॉन्ग एंड देन यू डू इट, दैट इज अ डबल फॉल्ट। उसके कर्मा का इफेक्ट क्या होगा, क्यों होता है, कैसे होता है, वी जस्ट हैव नो आइडिया। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि हम कफन को भी बेच के, मुर्दे के कफन को भी चुरा के उससे फायदा उठाते हैं। और ये हमारी प्रवृत्ति में इतना तमस है, इतना ग्रॉसनेस है कि विच आई कांट इवन टेल यू हाउ बैड वी आर। कैसे कैसे जुगाड़ निकालते हैं। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। भोपाल की गैस ट्रेजेडी हुई, द फेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई दिसंबर के महीने में 1984 के अंदर। नाउ यूनियन कार्बाइड सेंटर में है भोपाल के, हवा बही एक तरफ, हवा बही तो भोपाल कि मान लीजिए पॉपुलेशन 10 लाख थी तो 5 लाख सफर हुए होंगे, 5 लाख सफर हुए होंगे। लेकिन कंपनसेशन के लिए 9 लाख एप्लीकेशन। आई नो पीपल इन दिल्ली, जो भोपाल में थे ही नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट से भोपाल गैस ट्रेजेडी के कंपनसेशन के पैसे ले लिए और लॉजिक क्या दिया कि हम वहां पे शादी पे गए थे और किसी फंक्शन पे गए थे। ये है हमारे अंदर का असुर।
असुर कोई बाहर नहीं है। और प्लीज आप ये मत सोचिए ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, हम सब के अंदर असुर बैठा, उसको उगने मत दीजिए। और एक बार उग गया आपके अंदर का, मेरे अंदर का शैतान, और ये है देव असुर संपत्ति, देवता और असुर। आप ही के अंदर असुर है, आप मेरे अंदर ही असुर है, मेरे अंदर ही देव गुण है। और ये देव और असुरों के बीच में लड़ाई है। और जब असुर गुण स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे कुकर्म कर देते कि कैंसर की वो दवाई में पानी मिला के पेशेंट को खिला देते, इंजेक्शन कर देते। वेयर आर वी हेडिंग? वेयर आर वी हेडिंग? बातें कर लो हमसे ब्रह्म विद्या की, बातें कर लो प्राणियों में सद्भाव ना, विश्व का कल्याण हो, बातें कर लो हमसे ब्रह्मांड के संसार की, लेकिन हमारे अंदर के असुर को उगने मत दीजिए, क्योंकि अगर वो उग गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। और उसका तोड़ है अपने अंदर के देव गुणों को बढ़ाइए, और देव गुण भगवत गीता बढ़ाती है, जिससे आपका ये असुर हमेशा कंट्रोल में रहता है। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत।